जी शबर साहब, इमरान खान साहब ने जो इजलास अभी बुलाया था उसके हवाले से अभी खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि जी इंस्पेक्शन कमीशन के तहत सेल कायम करने का फैसला हुआ है। सबसे जिनके नाम आए, यानी 700 नाम है, सबसे जवाब तलब किया जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वज़ीर कानून बनाएंगे। तहकीकात FBI करेगा। अगर डिक्लेयर ना हुई तो फिर ये तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। मखसूस वक्त में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दी जाएगी और फिर वज़ीर आज़म मज़ीद कार्रवाई का कहेंगे। आपको ये डूएबल लग रहा है? इससे कुछ निकलेगा? हमने पहले भी देखा जी, वो शुगर माफिया के हवाले से रिपोर्ट आई, दीगर भी हुआ जी, आटा स्कैंडल, कभी पेट्रोल स्कैंडल, तो उसके बाद हम उस तरह से नहीं देख सके। इसमें कुछ देख सकेंगे? इमरान खान साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं, क्योंकि पनामा जब आया था तब बिल्कुल ऐसी कोई बात नवाज शरीफ साहब ने की थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अजीब गरीब थे, वो एक माजी में हो गया। इमरान खान साहब ने किया है, बेड़ा उठाया है, कुछ कर पाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको मिसाल से साथ क्लियर कर देता हूँ। आपके 3 आदमियों के नाम आए हैं, अलीम खान, फैसल वाडा और खुसरो बख्तियार की फैमिली। ये 3 नाम है ना जो प्रोमिनेंट है। मोनी सिलाई की फैमिली, ये 4 नाम है ना जी। शौकत इनको अलग करें, उनका एक सिलसिला लगे। 4 नाम मैं बता रहा हूँ सियासतदानों के, ठीक है? तो 4 बताया ना मैंने आपको। जी जी जी। अलीम खान का और फैसल वाडा का कारोबार है प्रॉपर्टी का, ठीक ऐसे ही। और मोनी सिलाई का और खुसरो बख्तियार का कारोबार है शुगर का, सही, ठीक है? इन दोनों कारोबारों में जितनी भी सेल हो रही है वो कैश में होती है। अच्छा, तो वो तो आपको 5 मिनट में अपना सोर्स एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, आप मेरी बात समझिए। देखिए, ये दोनों, अलीम खान और फैसल वाडा साहब का बिजनेस है प्रॉपर्टी का, और आप भी प्रॉपर्टी को जानते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन होती है 100 रुपए पर और प्राइस होती है 200 रुपए। याद है? आप पता होगा आपको। जी जी, और डिस्क्रिप्शन आप आउट ऑफ बुक देते हैं। फैसल वाडा और अलीम खान भी उसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस है। तो आपके ख्याल में अगर वो दोनों ये काम करते, इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो तो अगर उन्होंने BVI कंपनी बनाई है तो उसमें तो वो 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ जाना चाहिए, उसमें कोई कसूर भी नहीं है। मुन्नी सिलाई साहब और खुसरो बख्तियार साहब का कारोबार है शुगर का। शुगर के कारोबार का आपको पता ही है कि सारा जो कारोबार है सेल का वो कैश पर है, तो उसमें भी आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है। तो फिर ये तो ना, मैं आपको ये कहने की कोशिश करता हूँ, आप मेरी बात अक्सर सुनते रहते होंगे कि मैं कहता हूँ ये कैश इकोनॉमी खत्म करो, कैश इकोनॉमी खत्म करो। जब तक आप ये कैश इकोनॉमी खत्म नहीं करेंगे, ये पैसे का रेल पेल कैश का खत्म नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आपको नजर आती रहेंगी। ये कमीशन, इंस्पेक्शन टीम, ये तो 5 मैं अगर एडवाइजर हूँ अलीम खान का या फैसल वाडा का, मेरे लिए ये 10 मिनट का काम है कि मैं उनको साबित कर दूं कि ये मेरी कंपनी जायज है। नॉट मोर देन 10 मिनट्स। इतनी उनकी टेंशन नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि लंदन में हमारी पाकिस्तानी 5वें नंबर पर आए। हम पहले को 150 में आ जाए, वैसे अमीर तरीन ममालिक में तो बड़ी बात होगी, 200 ममालिक हैं दुनिया के लगभग, तो अब ये 5वें नंबर जायदादें, पैसा तो इसका मतलब है पाकिस्तानी के पास इतना ज़्यादा है, तो फिर हम गरीब क्यों हैं? ये मुल्क गरीब फिर किस तरह से हो गया? अगर लीगल भी है, मैं कहता हूँ जी बिलफर्ज ये लीगली भी लेकर गए हैं, तो बरतानिया में ही जाकर हम बाहर सारी दुनिया को कह रहे हैं वज़ीर आज़म जी इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, यहाँ हम 5वें नंबर पर सिर्फ बरतानिया में है, लंदन में है, बाकी तो पता नहीं कहां कहां पाकिस्तानी इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने अपनी जो किताब लिखी थी 2016 में, उसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तानियों के पास मेरी एस्टीमेट में 150 से 120 बिलियन डॉलर बाकी एसेट बाहर हैं। जाट साहब ने कैबिनेट में एक समरी मूव की थी, जिसमें कैबिनेट की समरी है जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने लिखी है, उसमें लिखा है कि पाकिस्तानियों के पास बाहर 200 बिलियन डॉलर है। मेरी कैलकुलेशन है कि पाकिस्तानियों के पास बाहर 150 बिलियन डॉलर है। तो ये आपको कौन कह रहा है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? पाकिस्तान गरीब मुल्क आम आदमी के लिए है, पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है अशराफिया के लिए। अच्छा शबर साहब, जी जी, अगर सर इसका हल मैं चाहूँगा कि इसको कि ऐसी कौन सी 2, 3, 4 स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पे लेने चाहिए ताकि जो वेल्थ यहाँ से गई है उसको हम वापस ला सकें, और इसके बाद इस तरह की सूरत हाल जो है वो ना पैदा हो, जिस तरह के हम हर रोज़ पेपर्स आते हैं, हर 2 साल बाद पेपर्स आते हैं और पाकिस्तानियों के नाम आ जाते हैं। तो कौन ये करेगा और किस तरह से करेगा? आपके पास इसका वर्केबल सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं जब चेयरमैन FBI था, मैं बहुत कुछ करके आया था, मगर उसमें से बहुत सी चीजें अंडू हो गई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब एक आदमी पाकिस्तान में रहता है तो वो अपनी पाकिस्तान की इनकम टैक्स देता है और बाहर की इनकम टैक्स देता है, और अगर वो 180 दिन से बाहर पाकिस्तान से बाहर रहे तो वो
सिर्फ अपनी पाकिस्तान इनकम पे टैक्स देता है। इस प्रोविजन को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और मैंने इसको चेंज कर दिया था कि तमाम पाकिस्तानी अपनी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देंगे और उसकी मैंने प्रोविजन को चेंज किया था। मैं जब वापस आ गया तो वो प्रोविजन वापस कर दी गई और वो उसको वहीं पे वापस लाया गया जहां पे वो पुरानी वाली प्रोविजन थी। अमेरिका में अगर आप अमेरिकन हैं तो चाहे वो आप किसी जगह दुनिया में पैसा कमाएं, आपको अमेरिका में टैक्स के लिमिट में आना चाहता है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मैं एक किताब लिख रहा हूं, इंशाल्लाह अगले महीने वो आ जाएगी। मैं इसको बोलता हूं स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। पाकिस्तान में रियासत करप्शन का हिस्सा है, रियासत करप्शन को प्रमोट कर रही है। पाकिस्तान में मेरी सजेशन है कि आप जो भी पाकिस्तानी है उसको दुनिया की जहां भी इनकम अराइज हो रही है, उसको जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी वो उसको। अच्छा, इसमें होता ये है सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं जाता हूँ कनाडा और कनाडा जाके कैनेडियन पासपोर्ट लेता हूँ और वापस पाकिस्तान आ जाता हूँ। फिर मैं जो दुबई में अकाउंट खोलता हूँ वो मेरा खुलता है कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर। तो दुबई में मेरी कोई पाकिस्तान की ट्रेल नहीं है। कारोबार में पाकिस्तान से कर रहा हूँ दुबई के साथ, मगर मेरी ट्रेल कोई नहीं है। इसीलिए मैं अकामे के पीछे गया था और मैं चीजों के पीछे गया था। मगर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इस काम को कोई समझता है या जिसने इसके ऊपर काम किया है वो मैं हूं। मगर मैं ये अगर कोई मुझे कहता है कि इसमें से कोई निकाल लेगा तो वो मेरा ख्याल है वो उसकी गलतफहमी। अच्छा शबर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।